सोचिए, उत्तर प्रदेश में अगर कोई अपना खो जाए तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? पुलिस के पास है ना। लेकिन क्या हो अगर वही दरवाज़ा मदद के लिए खुले ही नहीं? आज एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे जो एक परिवार के दर्द से शुरू हुई और एक पूरे सिस्टम की, कह सकते हैं, एक बहुत ही परेशान करने वाली हकीकत सामने ले आई। और ये सवाल सिर्फ एक पिता का नहीं है, बल्कि उन हजारों परिवारों का है जो आज भी अपनों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। जब हर एक पल कीमती हो, तो महीनों या सालों का इंतजार कितना भारी पड़ता होगा। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक पिता के साथ। एक ऐसा पिता जिसके लिए दुनिया मानो उसी दिन थम गई जिस दिन उसका बेटा लापता हुआ। पर उसकी असली लड़ाई तो इसके बाद शुरू होनी थी। देखिए, जुलाई 2024 में एक पिता का बेटा लापता हो जाता है। अब पुलिस को बस एक एफआईआर लिखनी थी, मतलब केस की ऑफिशियल शुरुआत करनी थी। जानते हैं इसमें कितना वक्त लगा? 17 महीने। जी हाँ, 17 महीने बस एक रिपोर्ट फाइल करने में। ये सिर्फ देरी नहीं है, ये तो किसी की न्याय पाने की उम्मीद को ही खत्म कर देने जैसा है। जब पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो पिता थक हारकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये एक कदम पूरे राज्य में चल रहे एक कितने बड़े संकट से पर्दा उठाने वाला है। तो मामला अब अदालत में था, और जब जजों ने राज्य सरकार से जवाब मांगा तो जो आंकड़े सामने आए वो सच में हैरान कर देने वाले थे। सुनवाई के दौरान सरकार ने खुद ये आंकड़े सामने रखे कि सिर्फ 2 साल में, मतलब जनवरी 2024 से जनवरी 2026 के बीच उत्तर प्रदेश में 1,08,300 गुमशुदगी की शिकायतें दर्ज हुईं। 1 लाख से ज्यादा शिकायतें। और एक्शन? पुलिस ने इनमें से सिर्फ 9,700 मामलों में लापता लोगों को खोजने के लिए कोई ठोस कदम उठाया। बस। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि 91% से भी ज्यादा केसों में तो कोई एक्शन शुरू ही नहीं हुआ। मतलब शिकायतें आईं और बस फाइलों का हिस्सा बनकर रह गईं। ये कोई एकाध गलती नहीं है, ये एक ऐसा पैटर्न है जो दिखाता है कि सिस्टम पर भरोसा करना कितना मुश्किल हो जाता है। ये आंकड़े देखकर कोर्ट का रिएक्शन भी बहुत सख्त था। जजों ने साफ साफ कहा, हम अधिकारियों के रवैये से स्तब्ध हैं, ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अब जब न्याय देने वाली अदालत खुद कहे कि वो स्तब्ध है, तो समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि ये किसी एक या 2 ऑफिसर की लापरवाही नहीं है, ये एक सिस्टमिक फेलियर है। मतलब पूरे सिस्टम में ही कोई गहरी गड़बड़ है, और ये बात अब अदालत ने भी मान ली थी। तो पूरी तस्वीर क्या बनी? हजारों लोग लापता हैं, 9% से भी कम केसों में एक्शन लिया गया। पुलिस का रवैया कोर्ट के शब्दों में सुस्त है, और इसीलिए आखिरकार अदालत को बीच में आना पड़ा। यही है इस संकट की पूरी कहानी। अच्छा, पुलिस का एक्शन न लेना तो एक बड़ी समस्या है ही, पर एक और नियम है जो इस संकट को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। एक ऐसा नियम जिसकी वजह से सबसे जरूरी सबूत ही गायब हो जाते हैं। देखिए, किसी भी जांच में, खासकर जब कोई लापता हो जाए, तो शुरुआती घंटे बहुत बहुत जरूरी होते हैं। और उन घंटों में सबसे कीमती सुराग क्या होता है? सीसीटीवी फुटेज। अब देखिए सिस्टम कैसे एक चक्रव्यूह में फंसा है। एक तरफ पुलिस की पॉलिसी कहती है कि सीसीटीवी फुटेज सिर्फ 2-2.5 महीने तक ही सेव रखी जाएगी, ठीक है? और दूसरी तरफ पुलिस की हकीकत ये है कि एफआईआर लिखने में ही, जैसा हमने देखा, 17 महीने लग जाते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है कि जब तक पुलिस असल में जांच करने पहुंचती है, तब तक तो सबसे जरूरी सबूत, वो सीसीटीवी फुटेज, हमेशा के लिए डिलीट हो चुका होता है। ये एक ऐसा गोल चक्कर है जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है, और न्याय परिवारों से और दूर होता चला जाता है। खैर, इन सब चौंकाने वाले खुलासों के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट को ये एहसास हुआ कि अब उन्हें सीधे सीधे दखल देना ही होगा। और कोर्ट ने जो कदम उठाया वो काफी बड़ा था। उन्होंने एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका यानी PIL शुरू की। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने इस मुद्दे को इतना गंभीर माना कि किसी की अपील का इंतजार ही नहीं किया, बल्कि खुद ही इसे एक पब्लिक मुद्दा बनाकर एक्शन लेना शुरू कर दिया। ये एक बहुत ही अहम कदम था। इसके जरिए कोर्ट ने एक तरह से ये संदेश दिया कि जब सरकारी मशीनरी लोगों की हिफाजत करने में फेल हो रही है, तो अब हम इस मामले को सीधे अपनी निगरानी में लेंगे। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब हमारी सुरक्षा के लिए बने सिस्टम ही फेल हो जाएं, तो क्या सिर्फ अदालतें जवाबदेही तय कर सकती हैं? क्या वो एक टूटे हुए सिस्टम को ठीक कर सकती हैं?
इस सवाल का जवाब सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरा प्रदेश जानना चाहता है।